चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का पार्ट 5। चलिए आज देखते हैं टाइप 3 एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 5 और टाइप 3। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जाता है। चलिए पढ़िए। 30 के कितने गुणनखंड अभाज्य हैं? 30 के कितने गुणनखंड अभाज्य हैं? तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन। 30 का कितना गुणनखंड है? 1 2 3 और किससे कटेगा? 5 6 10 15 30। इसमें से कितने गुणनखंड अभाज्य है? क्वेश्चन पर जाइए, भाषा क्या कर रहा है, कितने गुणनखंड है? तो ये हुए 20 के गुणनखंड और इसमें से कितने गुणनखंड अभाज्य है? तो 2 अभाज्य है। अभाज्य संख्या भी नहीं छाड़ने आता है। अभाज्य संख्या का एक नाम है रूढ़ संख्या। इसमें ये भी पूछ सकता था कि इसके कितने गुणनखंड रूढ़ है, रूढ़ संख्या है। इसमें पूछा है अभाज्य है, तो अभाज्य कौन है? 2 3 5। और ये भी पूछा है कि 2 3 5 बताना है। विकल्प ये नहीं मिलेगा। कितने कितने का मतलब क्या? हाउ मेनी का मतलब संख्या बताना है। संख्या बताइए, संख्या क्या है? संख्या हुआ 3, विकल्प में मिलेगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताना है। 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बताना है। ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो। 18 और 24 के गुणनखंडों में जो दोनों में शामिल हो उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं या समापवर्तक कहते हैं। इसको भी हम एलसीएम एंड एचसीएफ वाले चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे तरह से बताएंगे कि उभयनिष्ठ क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है। और नए साथी हैं तो जाकर पहले देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन कि 18 और 24 को उभयनिष्ठ गुणनखंड। 18 का पहले गुणनखंड निकाल दीजिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। फिर 24 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। तो उभयनिष्ठ बोला है। तो उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि दोनों में शामिल। तो दोनों में कौन कौन शामिल है? 1 2 3 6 और कोई नहीं। क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 2 3 6 4। अगर संख्या पूछता, संख्या ये पूछा है कि 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है तो 4 बताना है। यहाँ पर भी संख्या पूछा है, विकल्प में आपको 4 मिलेगा। ठीक, आप विकल्प में 4 मारेंगे, बहुत ही आसानी से होगा। ये तो अभी बेसिक चल रहा है, अभी आने दीजिए। पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। आप देखते जाइए, ये अभी छोटे से चल रहा है, अभी सिंपल है। हो सकता है कि आपको आता होगा, लेकिन इसमें भी कुछ बातें आपको आपके दिमाग में हैक कर रहा होगा, ये नहीं जानते थे। तो आप सीखते जाइए, जल्द कीजिए, फिर आगे अच्छा हो जाएगा। घर बनाते हैं तो सबसे पहले एक ईंट डालते हैं, उसके बाद सेकेंड ईंट। मतलब घर बनता है तो नीचे से नींव से लेकर ऊपर तक जाता है, फिर छत बनता है। इसी प्रकार हमें एलसीएम एंड एचसीएफ लिखना है तो हम जड़ से कर रहे हैं, शुरू से बेसिक से कर रहे हैं, फिर हाई हो जाएंगे, बेसिक टू हाई। फिर देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 70 88 और 107 में भाग देने पर क्रमशः 2 3 और 5 शेष बचे। तो ये क्या है? बड़ी से बड़ी बोला है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं दिया है। शब्द कुछ ऐसा नहीं दिया है कि 3 अंकों की चाहिए कि 4 अंकों की चाहिए। बस इसमें डायरेक्ट बोला है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बोला है और जिससे बोला है, जिससे
जिससे कटना चाहिए, कौन कटना चाहिए, जिससे 70, 88 और 107 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 5 शेष बचे। चलिए नोट करते जाइए, स्क्रीन सब लेते जाइए और नोट करते जाइए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। ये देखते हैं, एक जिससे और जिसमें का बड़ा फर्क होता है, जिससे और जिसमें। क्वेश्चन में देखिए, इसमें जिससे दिया है, जिससे 70 और 88 107 में भाग नहीं होगा। देखिए यहाँ पर रहेगा 188 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, 70 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और 107 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक, इसमें भाग देना है, ऐसा संख्या बताना है बड़ी से बड़ी, यहाँ पर दे एक ही बताना है, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, तो इसमें भाग दे तो 2 शेष बचे, और इससे इसमें भाग दे तो 3 शेष बचे, और इसमें भाग दे तो 5 शेष बचे। जिससे आया तो समझ लीजिए कि मौसा होगा, और जिसमें आया तो लौसा होगा। ठीक, इसको भी ध्यान देना है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले जो शेष बचा है, जो शेष बचने को पा रहा है, उसको पहले घटा दीजिए। 2 बचाना है, 70 में से 2 घटा दीजिए, और 88 में से 3 घटा दीजिए, और 107 में से 5 घटा दीजिए। कितना बचा, यहाँ पर औसत बचा, और यहाँ पर 85 बचा, और यहाँ पर 102 बचा, और इसको मौसम को कर दीजिए। एक कट गया, फिर 17 से भाग, इससे यहाँ पर भाग देना है, 102 आएगा। इसका मौसम नहीं निकाल रहा है, हम इसका निकाल रहे हैं, जो घटा दिए, घटाने के बाद मौसम निकालिए, 17 छठे 102 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। तो मौसम आया 17, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या है, विकल्प में 17 मिलेगा। अब 17 में भाग देंगे, 70 में 17 से भाग देंगे 70 में, तो 2 से बचेगा। 88 में भाग देंगे तो 3 से बचेगा, तो 7 में भाग देंगे तो 7 बचेगा, 5 बचे, शेष बचेगा 5 बचेगा। तो ऐसे करके जिसमें और जिससे आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, भिन्न वाला, लेकिन कल बताएंगे इसके बारे में, अगला पार्ट में देखेंगे अच्छे से। लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिए कि 7/20 और 14/40 का लॉसक को ज्ञात करो। तो इसमें भिन्न बटा पर 7/20, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर, 7/20 और 14/40 का लॉसक को ज्ञात कीजिए। इसका क्या होगा कि इसका सूत्र, चलिए आज सूत्र इसको याद करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए इसको कैसे करेंगे, 7/20 और 14/40 स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप देखते रहिए। 14/40 है, इसका क्या निकालना है, लॉसक। तो सिंपल तो है, सिंपल संख्या दिया है तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन भिन्न बनाएंगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए याद आप कैसे है, याद कर लीजिए इसको कि भिन्नों का लॉसक को निकालते हैं तो क्या करते हैं, भिन्नों का लॉसक को निकालते हैं। भिन्नों का लॉसक क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है भाग। तो और लॉसक निकालना है, भिन्नों का लॉसक आ रहा है, ऊपर क्या करना है, अंशों का लॉसक निकाल दीजिए, और नीचे जो बच गया हरों का मौसम निकाल दीजिए। इसी प्रकार भिन्नों का मौसम करना है, अंशों का मौसम निकाल दीजिए, हरों का मौसम निकाल दीजिए। तो इसमें याद कैसे करेंगे, इसको सबसे बड़ी बात है याद कैसे, हमेशा कैसे याद रखें, हम भी ऐसे याद रखें, आप भी ऐसे याद कर लीजिए कि अगर भिन्नों का लॉसक पूछा है तो ऊपर वाला अंश का लॉसक निकाल दीजिए, अगर भिन्नों का मौसम पूछा है तो ऊपर वाला का मौसम निकाल दीजिए, और मौसम पूछा है तो मौसम निकालिए, लॉसक पूछा है तो लॉसक निकालिए, किसका, अंश का, और ऊपर लॉसक निकाल दिए, हर का मौसम निकालना है, और ऊपर इसका मौसम निकाल रहे हैं तो लॉसक निकालना है।
बस याद करिए कि जिसका पूछा है उसका आंसर निकाल देते हैं वही। मौसम पूछा है तो मौसम निकाल दीजिए, इसके उल्टा हाथ का रास्ता निकाल दीजिए। अगर मौसम पूछा है तो आंसर का रास्ता निकाल दीजिए, उसके उल्टा।